जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी, अंतर्राष्ट्रीय संत समाज राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोदी मंच, सनातन धर्म के प्रचारक भी हूँ और समाज में दिल की बातें भी मैं करती हूँ और सुनती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ। और सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा सभी को करना चाहिए। आपके अंदर यदि कोई सोच है युवा पीढ़ी के लिए तो आप ज़रूर शेयर करें वीडियो बना करके, क्योंकि इस समय जो देश में हमारे युवा पीढ़ी का बेरोजगारी है, जिसके वजह से उनकी समय पे शादी नहीं हो रही है। कुछ लोग सामूहिक शादी करवाना सोचते हैं और करते भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं करोगे तो शादी होने के बाद भी उनकी शादी टूट जाती है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास ये बातें आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप सामूहिक शादी कराने के पहले आप बहुत लोग, अभी कोई एक संत कह रहे थे, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, कि 25,000 रुपया देंगे जो शादी करेंगे या बच्चे लाएंगे। आप एक टाइम 25,000 रुपया दोगे, आप हर महीने उनको कैसे 25,000 मिले ताकि उनकी गृहस्थी बसे, वो अपने बच्चे पाल पाए। इसके ऊपर सभी को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो धर्म नेता हो या राजनेता हो। और आर्थिक रूप से कार्यकर्ताओं को सक्षम करना इस समय सभी का मकसद होना चाहिए। और आप किसी को बिना उनकी आर्थिक सहायता किए बगैर आप यदि किसी से काम लेते हो या काम देते हो तो ये आपके लिए और आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए नुकसान है और बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि जो भी है, बजरंग दल है, युवा वाहिनी है, मेरे कहने का जो अच्छा काम समाज में कर रहे हैं उनको आपको सक्षम बनाना कि जो काम सरकार को करनी चाहिए, जो पुलिस वालों को करनी चाहिए, यदि वो पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, कोई संत समाज कर रहे हैं, तो आप पुलिस वाले को किस वजह से जो है आप उनको लाख रुपया सैलरी देते हो, सरकारी कोई भी गजटेड ऑफिसर हो। तो आप ये देखो कि वो काम यदि नहीं कर रहा है तो आप आर्थिक रूप से उनकी आधे सैलरी करो और आधा काम तो आपकी पब्लिक कर रही है, जनता कर रही है, तो आप उनको क्यों नहीं लगाते हो? एक अधिकारी के साथ 4 लगा दो युवा पीढ़ी को। एक परिवार चलाने के लिए 20-30 हज़ार रुपया की सबको ज़रूरत है। तो जो काम नहीं कर रहा है, पद ले करके बड़े-बड़े कुर्सी ले लिए हैं, तो हम उनको इतनी जो फैसिलिटी दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? देश का बर्बादी का कारण यही है। हमारी युवा पीढ़ी के लिए कौन सोचेगा? यदि हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये सबको पता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं है, उनके गृहस्थी नहीं बस रही है। तो हमारे जितने अच्छे काम करने वाले हैं उनको एप्रिशिएट भी करना है, उनके लिए हमें रहने खाने की व्यवस्था भी करनी है, चाहे सनातन धर्म की हमारी महिला शक्ति हो, चाहे हमारे हमारे भाई बहन हो, जो भी हैं देश के हमारे युवा पीढ़ी, उसके लिए हम लोगों को सोचना है। और सरकार की जो व्यवस्था है और उसमें जो अनावश्यक खर्चा होता है उसको कैसे हम कम करके अपनी युवा पीढ़ी को दें, इसके लिए सबको सोचना चाहिए। अब कोई भी चीज़ देख लो आप, आज कुंभ के बारे में इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने और बहुत सारे खर्चे किए हैं जो भी सरकार ने। ठीक है, थोड़े बहुत आमदनी भी होती है, प्रकृति में जीने के लिए लोग सीखते हैं। लेकिन ये देखो ना कि यदि आपने टेंट लगाया, जो भी किया अस्थायी रूप से, उसको फिर आप हटा दोगे, उसमें खर्चा तो हुआ ही होगा, 50,000 लाख तक हुआ होगा। यदि उसको शटर बना करके अस्थायी रूप से गौशाला के लिए उतना ऊपर खर्चा करें तो हमारी गौ माता भी सुरक्षित होगी। हमारी नंदी इधर उधर जो रह रहे हैं उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। और उनके सेवा में जो हमारे भाई लगेंगे, युवा पीढ़ी, उनको लोग आर्थिक रूप से सैलरी दे। गौ सेवा करने वाले को आप जितना भी दान दक्षिणा दें उतना भी कम है, क्योंकि गौ की सेवा वो कर रहे हैं, वो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उसको तो आप आर्थिक रूप से हर तरह से सक्षम कर रहे हो। जो गौ की सेवा कर रहे हैं वो माँ पिता सबके सेवा कर सकते हैं, उनमें वो भावना आ जाती है। तो मेहनत करने वालों को
भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और आर्थिक रूप से उनको सक्षम करनी चाहिए। और अधिक से अधिक जो सरकार पैसे इधर उधर लगाते हैं उनको अस्थायी रूप से गौशाला का शटर बना दिया जाए कहीं भी, ताकि उसमें गौपालन तो नदी के किनारे भी हो सकता है। सरकार यदि अपनी ज़मीन नहीं दे रही है तो कहाँ से हमारी युवा पीढ़ी जो है काम करेंगी, गौ माता की कैसे रक्षा करेगी। तो गौ के ऊपर और गंगा माता के ऊपर इन दोनों की सुरक्षा, स्वच्छता ये सब संत समाज को देना चाहिए। और आप गंगा को पवित्र रखने के लिए अधिक से अधिक गंगा के किनारे चौकीदार लगाएं, है ना। 5 स्टार होटल में स्वच्छता रखने के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। और हमारी गंगा माता जो गंगा उसके जल के बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, ज़िंदगी देने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगी है। गौ माता जो अमृत दे रही है, जिसके कारण सुबह उठते ही चाय, दूध, दही, मक्खन, उनकी सुरक्षा के लिए चौकीदार नहीं लगा सकती है सरकार। तो पैसे की कोई दिक्कत या कमी नहीं है सरकार के पास। मिसमैनेजमेंट हमारे जो देश में है वो कब जब ख़त्म हो जाएगा तो ही हर किसी को रोज़गार भी मिल सकता है और हर आदमी स्वच्छता के ऊपर सोच सकता है, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो सकता है। जब तक स्वच्छ नहीं है तो हम स्वस्थ भी नहीं हैं। वायरस कहीं से भी हो तो वो वायरस सबको नुकसान करेगा, इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। और सरकार अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी को स्वच्छता अभियान से जोड़े और उनको रहने खाने और सैलरी दे। मेरे कहने का मतलब है जो बेरोजगार भाई है उससे अच्छा काम सरकार ले सकती है और उसके बदले उनको सिर्फ आतंकवादी ना बनने दें, उनको क्रांतिकारी बन कर के वो अपनी ज़िंदगी तबाह ना करे। युवा पीढ़ी अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाए, इसके लिए जगह जगह शिविर लगाया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और उनको सक्षम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। युवा पीढ़ी हमारे देश की नींव है। यदि हम आज नहीं सोचेंगे उनके लिए, उनकी परेशानी कौन सोचेगा। ये हम सबको मिल कर के युवाओं, हमारे जितने युवा भाई बहन हैं उसको सक्षम करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।